नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसे परिवार के बारे में जिसका अपने इलाके की जनता से ऐसा लगाव है जिसकी वजह से वो परिवार लगातार चुनाव जीत रहा है। 5 लगातार चुनाव में जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा प्रदेश का एक इलाका जिसको राजनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और उस इलाके में जींद का मिड्ढा परिवार इस वजह से नहीं हारता चुनाव, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। कैसे है उनका सबसे जुड़ाव, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिस इलाके का जिक्र आपके बीच में करने जा रहा हूं, हरियाणा का बिल्कुल बीच का इलाका, राजनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण, जींद की धरती और जींद जिले की जींद शहर की जो सीट है जिसमें जींद का पूरा शहर और जींद के आसपास के गांव, बड़े क्रांतिकारी गांव, किसानी से जुड़े हुए गांव इस इलाके में। यहां एक बहुत ही साधारण परिवार से संबंध रखने वाले जो हमेशा गरीबों की, आम लोगों की मदद के लिए आगे खड़े रहते, और नाम है डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा। डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा इस पूरे जींद इलाके में एक विख्यात डॉक्टर के तौर पर जाने जाते थे। हजारों नहीं लाखों मरीजों का इलाज यह मिड्ढा परिवार कर चुका होगा। डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा 2009 में पहली बार राजनीति में उन्होंने कदम रखा। 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 2009 का यह चुनाव पूरे हरियाणा प्रदेश में तब चर्चा में आया जब जींद की इस सीट पर उस समय के 2 बड़े कद्दावर नेता इस इलाके के, जिनका बहुत बड़ा नाम इस इलाके में, दोनों मंत्री रहे, दोनों इस इलाके से कई वर्षों तक विधायक रहे, मांगेराम गुप्ता और बृजमोहन सिंगला, दोनों को हरा करके डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा पहली बार विधायक बने। और पहली बार जब विधायक बने तब के बाद से और आज तक मिड्ढा परिवार ने उल्टा मुड़ करके नहीं देखा। उसका सबसे बड़ा प्रमाण 23 नवंबर को देखने को मिला कि आखिर यह मिड्ढा परिवार क्यों बार बार जनता इन पर भरोसा जता रही है, किस ढंग से ये 5वीं बार लगातार चुनाव जीत गए, किस तरह से इस मिड्ढा परिवार ने इस जींद के इलाके में जो बड़े बड़े तुर्रम खान थे राजनीति के, जो मंत्री रहे थे, उनको हराया, उन मंत्रियों की अगली पीढ़ी को भी हराया। हालांकि मिड्ढा परिवार से अभी तक कोई मंत्री नहीं बन पाया है। अभी 5वीं बार जब इस परिवार ने जीत हासिल की तो डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा को विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया।
23 नवंबर का दिन, रविवार का दिन, डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा के बेटे ऋषि का विवाह समारोह का कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में जींद विधानसभा के शहरी हो या ग्रामीण इलाका हो, हर घर तक जाकर के मिड्ढा की टीम ने, डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा के साथियों ने, खुद डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा और उनके परिवार ने घर घर जाकर के न्योता दिया। 1 लाख से ज्यादा लोग, और जो व्यवस्था इस कार्यक्रम में, वास्तव में वो बहुत ही बढ़िया। मैंने बहुत से बड़े बड़े नेताओं के, डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा से राजनीति में बहुत बड़ा जिन लोगों का कद है, उनके ब्याह शादियों के कार्यक्रमों में भी मैं गया हूं। लेकिन जैसी व्यवस्था इस कार्यक्रम में दिखाई दी, वैसी नजदीक नजदीक भी नहीं नजर आती। सबसे बड़ा कारण, बड़े से बड़े वीआईपी हरियाणा प्रदेश के इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, हरियाणा के बहुत से मंत्री, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष, तमाम अन्य नेता, बहुत बड़े बड़े अधिकारी, आरएसएस से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे। आम जनमानस भी जींद जिले का, ना केवल जींद हल्का, बल्कि चाहे उचाना हो, सफीदो हो, नरवाना हो, जुलाना हो, हजारों हजार की तादाद में लोग पहुंचे। डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा और उनका परिवार, उनके बेटे वीआईपीज के स्वागत के लिए जितने उत्सुक दिखे, उतने ही उत्सुक आम जनमानस के लिए भी दिखे। सबका मान सम्मान और सत्कार करने का काम किया, सबसे मुलाकात की। वरना हम देखते हैं कि जिस ब्याह शादी में प्रदेश का मुखिया आता हो, वहां मुखिया की खातिरदारी में सारा सिस्टम लग जाता है, और जो लोग आते हैं आम जनमानस, उनकी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं लेता। बहुत जगह हमने देखा है। लेकिन डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा के परिवार की दाद देनी होगी कि उन्होंने जितना मान सम्मान सत्कार वीआईपी लोगों का किया, उतना ही मान सम्मान सत्कार आम जनमानस का भी किया। इस 23 नवंबर के दिन के इस ब्याह के कार्यक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता से जुड़ाव की वजह से मिड्ढा परिवार लगातार जीत रहा है। 2009 में डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा जीते, 2014 में वो फिर जीते, और उन्होंने हराया सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा को, जो पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री रहे। 2018 में डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा का देहांत हो जाता है। उपचुनाव होता है जींद की धरती पर 2019 के जनवरी में। डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा उपचुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब के संपर्क में आने से। इस उपचुनाव पर पूरे भारत की नजरें थी, और इस उपचुनाव के परिणाम ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार लाने का काम किया। यह उपचुनाव जिसमें डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने पहला चुनाव लड़ा और उन्होंने हराया जेजेपी के दिग्विजय चौटाला और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को। 2019 का आम चुनाव आ जाता है, डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा फिर चुनाव जीतते हैं, और इस बार जैसे 2009 में उनके पिता ने 2 पूर्व मंत्रियों को हराया, इस बार उन दोनों पूर्व मंत्रियों के बेटों को, महावीर गुप्ता और अंशुल सिंगला को, डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने हराया। 2024 का चुनाव आता है, डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा एक बार फिर से जीतते हैं। संभावनाएं तो यह थी कि उनको प्रदेश में कैबिनेट का मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाने का काम किया। 5 बार का जो परिवार विधायक हो, मौजूदा डिप्टी स्पीकर हो, और वो परिवार घर घर जाकर के अपने परिवार के लाल के ब्याह का न्योता देता हो, बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात, आए हुए मेहमानों का जिस ढंग से डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, उनके बेटों, उनके परिवारजनों, और सबसे विशेष बात, जो उनकी टीम है, जो टीम मिड्ढा, जिसमें बहुत से जुनूनी साथी शामिल हैं, उन्होंने जिस ढंग से व्यवस्थाओं को संभाला, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। 23 नवंबर की शादी की चर्चाएं हरियाणा प्रदेश के हर इलाके में आज भी हो रही हैं और लंबे समय तक होती रहेंगी। जब जब भी किसी भी बड़े नेता के घर कोई ब्याह शादी का कार्यक्रम होगा, तब डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा के इस कार्यक्रम की दाद दी जाएगी। बताया जाएगा कि अगर व्यवस्थाएं हों, अगर जनता से जुड़ना है, तो डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा की तरह जुड़िए, उनकी तरह व्यवस्थाएं कीजिए। आप दर्शकों का क्या मानना है? डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या मानते हैं? डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जो माता रानी के बड़े परम भगत हैं, और उन्होंने सब कुछ माता रानी और अपनी पूजनीय माता जी के आशीर्वाद पर छोड़ दिया है। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा और डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा को राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। जींद के को लेकर के जिस ढंग से पिछले 5 चुनाव लगातार, जिनमें 4 मेन चुनाव और एक उपचुनाव मिड्ढा परिवार जीता है, आपकी क्या राय है? आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। अपनी विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।